ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। इज कट स्ट्रेटन्ड एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हुप। हुप भी एक तरीके से सर्कल ही है, ठीक है। ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इट सबस्टेंड्स एट द सेंटर ऑफ हुप। ओके, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्कुलर वायर है हमारे पास, ठीक है। वायर है जो कि किस सर्कल शेप में है, ठीक है, और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, इस सर्कुलर वायर का ठीक है, इसको कट किया गया है, यानी कि सर्कुल शेप से हटा के इसको स्ट्रेट सीधा किया गया है। फिर दोबारा इसको हल्का सा बेंट किया गया है, ठीक है। बेंट क्यों किया गया है? बिकॉज एक और हमारे पास बड़ा सा सर्कल है, ठीक है। इस बड़े से सर्कल की बाउंड्री पे रखने के लिए इसके सर्कमफेरेंस पे रखने के लिए इसे बेंट किया गया है, ठीक है, इस सर्कुलर वायर को। सही। ओके, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस यहाँ गिवन है क्वेश्चन में। ओके, इट्स रेडियस इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसका रेडियस है मेरे पास 24 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इट्स सबटेंड्स। ओके, हमने बेसिकली वो एंगल फाइंड करना है जो ये जो सर्कुलर वायर है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक है, ठीक है। ये सर्कुलर वायर जो है वो इस हुप के सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। ओके, ये मेरे पास हो गया रेडियस इसका, ये हो गया थीटा, और एक हमारे पास एल होता है, ठीक है। एल कहते हैं आर्क लेंथ को, ठीक है। इसकी आर्क लेंथ पहले हम इस छोटे वाले सर्कल से निकाल लेते हैं, ठीक है। आर्क लेंथ बेसिकली ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास ये पूरी वायर है, इस वायर की लेंथ जो है वो आर्क लेंथ कहलाएगी, ठीक है। सो हमने इस पूरी वायर की पहले हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं। सो किस तरीके से करेंगे? रेडियस हमें गिवन है, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो अगर हम इस वायर की इस छोटे सर्कल की पूरी बाउंड्री को फाइंड कर लें, ठीक है। सर्कमफेरेंस बेसिकली बाउंड्री को ही कहते हैं, सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस ही कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो इस सर्कल की बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। अगर हम इसका सर्कमफेरेंस फाइंड कर लें तो वो इसकी लेंथ होगी, ठीक है। सो फॉर्मूला एक होता है हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि इसकी बाउंड्री को हम बेसिकली एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कितना है 2 पाई आर, मेरे पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एल यहाँ से आ जाएगा 6 2 12 पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास आ गया है एल, ठीक है। सो एल की यहाँ वैल्यू हो जाएगी 12 पाई, ठीक है। जो यहाँ इस बड़े सर्कल में आगे क्या बन रही है, इसकी आर्क लेंथ बन गई है, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया है कि हमने इस बड़े सर्कल का थीटा यानी कि एंगल फाइंड करना है। सो एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है। थीटा हमने फाइंड करना है। सो ये आर यहाँ डिवाइड में आ जाएगा एल के, सो एल अपॉन आर, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू एल की वैल्यू है 12 पाई, ठीक है, और आर की वैल्यू है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 24, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्वेल्व 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। सो थीटा मेरे पास आ गया पाई अपॉन 2। ओके, ये पाई की फॉर्म में है, तो ये किस फॉर्म में आ गया? रेडियन की फॉर्म में, ठीक है। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है
The moon subtends an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on earth. The distance of the moon from the earth is 3.844 exponent 5 kilometer approximately. What is the length of the diameter of the moon? ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ये मेरे पास मून है, ठीक है, और ये मेरे पास अर्थ है। ओके, मून जो है वो एंगल बना रहा है 0.5 डिग्री, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास गिवन है 3.844 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून? डायमीटर ऑफ द मून ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, जो एक तरीके से क्या है, आर्क लेंथ ही है, ठीक है। तो ये हमने जो आर्क लेंथ है ये हमने फाइंड करना है। आर्क लेंथ हमने फाइंड करना है और हमारे पास रेडियस गिवन है 3.844 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। और थीटा हमारे पास गिवन है 0.5 डिग्री, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिग्री को हम चेंज करेंगे किसमें, रेडियन में। सो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका है कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180, ठीक है। सो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है स्टूडेंट्स। 3.14 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। 8.72 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। सो ये मेरे पास आंसर कर रहा है थीटा इज इक्वल टू 8.72 एक्सपोनेंट -3 और ये रेडियन में हो गया, ठीक है। हमें आर्क लेंथ चाहिए तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला मेरे पास होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। सो L है मेरे पास जो डिस्टेंस यानी कि रेडियस मेरे पास कितना है 3.844 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय थीटा है 8.72 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। सो ये हो जाएगा ओके, इसका आंसर आ रहा है 3351.968 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज हाफ r स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल सेक्टर, ठीक है। हमने शो करवाना है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है, बेसिकली हमने शो करवाना है कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। ओके, रेडियस हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस आर है, ठीक है। एक सर्कल है विथ आर रेडियस, ठीक है। और ये इसका हम छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, ये इसका सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये जो शेडेड पार्ट है ये इसका सेक्टर है, ठीक है। ओके, इस सेक्टर का जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। थीटा इसके एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने यहाँ से बेसिकली ये चीज़ प्रूफ करवानी है, ठीक है। रेडियस इक्वल टू आर है और एंगल मेरे पास गिवन है थीटा।
सो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमने एक रेशो यहाँ पे अप्लाई करना है। रेशो है, ये हमने याद कर लेना है, ठीक है। रेडियो और एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमने फाइंड करना है। सो इसे इसलिए हमने ऊपर रखा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल वी नो दैट क्या होता है इसका फॉर्मूला, किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो थीटा यहाँ गिवन है, ठीक है, थीटा है। एंगल ऑफ सर्कल, एक सर्कल जगह जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 को रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो बनता है 2 पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है, सो इसे हम इक्वल के यहीं पे रखेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ये मेरे पास आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने प्रूफ करना था जो कि प्रूव हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the two cities taking radius of the earth as 6400 kilometers. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास दो सिटीज हैं A and B। ओके, ये हमारे पास जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ स्फीयर शेप में ही होती है, ठीक है। ये अर्थ का जो है वो सेंटर है। सो यहाँ से एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गुजरेगा, ठीक है। सो जो लॉन्गिट्यूड है मेरे पास, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ओके, 45 डिग्री ईस्ट की तरफ है, ठीक है, 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो है वो 45 डिग्री ईस्ट है। सो इसे हम शो करेंगे इस तरीके से, 45 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री वेस्ट, ठीक है। सो ये इस तरीके से शो होगा, ठीक है। बेसिकली हमने, ये हमारे पास सिटीज़ है, ये ए सिटी है और ये मेरे पास बी सिटी है, ठीक है। सो हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। जो डिस्टेंस हमने मालूम करना है, जो कि एक तरीके से ये आर्क लेंथ ही है, ठीक है, ये आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। ओके, रेडियस हमें जो है वो गिवन है, रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। और जो मेरे पास थीटा गिवन है वो है, दोनों अगर हम थीटा को प्लस कर लें तो ये पूरा एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं दोनों एंगल्स को ऐड कर लेती हूँ, 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 70 डिग्री। हमें जो है वो थीटा चाहिए होता है रेडियंस में। सो इसको रेडियन में करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई अपॉन 180 से, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करवाना है। देखें कैलकुलेटर मेरे पास यहाँ डिग्री में है, ठीक है। ओके, डिग्री तो मैं यहाँ लिख रही हूँ शिफ्ट, डायरेक्ट पाई लिखती हूँ, पाई अपॉन 180,
मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आंसर कर रहा है 1.2217, ठीक है, 173 थीटा इक्वल टू बल्कि इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.22173, ठीक है। सो मुझे तो आर्क लेंथ चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू मेरे पास 6400 ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय जो थीटा की वैल्यू आई है रेडियन में, उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है इससे, ठीक है। सो कैलकुलेटर में ऑलरेडी जो वैल्यू, ओके मैंने इसको रिमूव नहीं किया, मैं इसी के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 6400 को, ठीक है। तो ये आंसर कर रहा है 7819.07, 7819.07, ठीक है। और अब ये आ गया है किलोमीटर में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट। ओके, जो एंगल है वो हमें इस फॉर्म में गिवन है 1 डिग्री और 54 मिनट। तो इसको पहले हम चेंज करेंगे पूरे को डिग्री में, फिर उसके बाद इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी करते हैं इसे। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 64 किलोमीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। ओके, मैं एक डायग्राम से समझा देती हूँ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और ये हमारे पास मून है, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन, ये अर्थ है मेरे पास, ठीक है। ओके, यहाँ से जो है वो इसको देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से एक एंगल बना रहा है ये, ठीक है। ये जो है एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। लैंडेड ऑन द मून, वो कितना है 1 डिग्री और 54 मिनट। द रेडियस ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ, ये मेरे पास पूरी अर्थ है, तो रेडियस कौन सा डिस्टेंस होता है? रेडियस वो डिस्टेंस होता है जो सेंटर से सर्कमफेरेंस यानी कि बाउंड्री को टच कर रहा होता है, ठीक है। सो जो इसका रेडियस मेरे पास गिवन है वो है 6400 किलोमीटर, ठीक है। ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। मून और अर्थ के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो मैंने फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कह लें, ठीक है, ये मैंने फाइंड करना है। सो इसको हम किस तरीके से इसमें ला सकते हैं? L इज इक्वल टू आर थीटा। ये तो हमेशा सर्कुलर शेप पे अप्लाई होती है। सो ये बेसिकली इस तरीके से अप्लाई होगी कि जो मून है वो हमेशा अर्थ के रिवॉल्व मूव करता है, ठीक है। यानी कि जब ये मून रिवॉल्व करेगा अर्थ के गिर्द, यानी कि जब ये सर्कुलर शेप में मूव करेगा तो ये एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। एक सर्कुलर शेप बन रही है इसकी, तो ये इस सर्कल का रेडियस है, ठीक है। ये इस सर्कल का रेडियस हो गया जो कि मैंने फाइंड करना है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं ये जो मेरे पास रेडियस ऑलरेडी जो अर्थ का रेडियस है उसको अगर मैं डबल कर दूं तो ये मेरे पास आर्क लेंथ बन रही है, ठीक है। ये मेरे पास आर्क लेंथ बन रही है। सो आर्क लेंथ भी होगी, यहाँ से एंगल भी मिल गया, मुझे सिर्फ रेडियस फाइंड करना है। सो ये किस तरीके से करेंगे हम? पहले हम थीटा को देख लेते हैं। थीटा गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट। सो इसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 डिग्री प्लस मिनट को जो है डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है, ताकि इसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकें। सो पहले इस पूरे को जो है वो कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। सो ये आंसर कर रहा है 1.9, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया है डिग्री में, ठीक है, 1.9 डिग्री। ओके, अब जो मेरे पास इसको मैंने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करवा दूंगी पाई बाय 180 से। पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे कैलकुलेटर में पुट कर देती हूँ, शिफ्ट पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 180,
ठीक है। ये मेरे पास ये आंसर कर रहा है, इससे मल्टीप्लाई करना है मैंने 1.9 के साथ। सो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.03316, ठीक है। अब ये मेरे पास थीटा जो है वो रेडियन में आ गया है, ठीक है। सो जो मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास रेडियस ऑफ अर्थ है उसका अगर मैं डबल कर दूँ तो वो मेरे पास आर्क लेंथ को शो करेगा, ठीक है। जो डायमीटर ऑफ डबल कर दूँ तो वो ऑफ कोर्स डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ लिखूँगी डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू आर्क लेंथ के इक्वल है, ठीक है। जो किसके इक्वल है 2 इंटू हमें जो गिवन है क्या रेडियस ऑफ अर्थ की, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ का हमने क्या करना है, सिंपल डबल करना है, ठीक है। सो इसका जब हम डबल करेंगे रेडियस ऑफ अर्थ तो वो मेरे पास डायमीटर ऑफ अर्थ बन जाएगा और वो शो करेगा आर्क लेंथ को, ठीक है, जो कि एल है। एल को शो करेगा जब इसे डबल करेंगे। सो अब इससे हमारे पास एल भी आ गया है, हमारे पास थीटा भी आ गया है। अब हमने सिंपल जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। उस डिस्टेंस को हमने शो किया था रेडियस से, ठीक है। आर हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। सो यहाँ से r इज इक्वल टू आ जाएगा l अपॉन थीटा। सो r विल बी इक्वल टू l की वैल्यू है 12800 डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू है 0.03316, ठीक है। सो r की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर लें, 12800 डिवाइडेड बाय 0.03316, ठीक है। यह आंसर कर रहा है 386,007.23, ठीक है। और ये आ जाएगा किलोमीटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका आंसर आ गया और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कहीं किसी क्वेश्चन में जो है वो प्रॉब्लम हो, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल रिप्लाई यू। आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and share it with your friends, okay।